मैथ सीखने के लिए भले आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य लेवल की या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और भागा आना चाहिए। ये चारों सबसे कंपल्सरी है और अगर आप में से इसमें से चारों में से किसी को मिस करते हैं तो आप मैथ नहीं बना पाइएगा। इसलिए मैथ का जो सबसे बेसिक नींव होता है वह इन्हीं से स्टार्ट होता है, जोड़ घटाव गुणा भागा से। और अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले इसको जाके मतलब पढ़िए और इसको बनाइए। अगर आपको ये सब आता है, जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, गुणा भी आता है और भागा भी आता है, तो उसके बाद आप लोग फार्मूला पे ध्यान दीजिए। मैथ में अगर आपको ये चारों आता है तो उसके बाद फार्मूला यानी सूत्र पे ध्यान दीजिए और सूत्र को आप लोग याद मत कीजिए, उसको समझिए। क्योंकि अगर आप मैथ में सूत्र को याद करते हैं तो आप भूल जाइएगा, लेकिन अगर वही आप लोग मैथ का जो सूत्र होता है उसको समझते हैं तो उसको आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आप लोग दूसरा बात पे ये ध्यान दीजिएगा कि मैथ जो है, मैथ को सीखने के लिए आपको फार्मूला याद नहीं करना है, आपको सूत्र को समझना है। क्योंकि जितना ये जो आपको टिप्स बताऊंगा, इन्हीं टिप्स की वजह से मैं आज मैथ में बढ़िया नंबर आया हूं। मेरा मैट्रिक में 100 में 95 नंबर आया था। मैथ में 100 में 95 नंबर आया था। सबसे कोचिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा ही आया था। और सर हमको बताए थे, देखो रवि, तुम सूत्र को याद मत करो, उसको समझो और उसके आधार पे तुम अलग अलग तरह के सवाल बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको मैथ से डर नहीं लगेगा और तुम मैथ में बढ़िया नंबर लाओगे। तो सर का मैंने बात माना और 100 में मेरा 95 नंबर आया था मैथ में, समझ जाइए। उसके बाद ये जो दो टिप्स फॉलो कर लिए। अब तीसरा जो टिप्स है, अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया तो उसके बाद आप उस फार्मूला के आधार पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक बार गलती होगा, फिर से बनाइए, फिर से गलती हुआ, फिर से बनाइए, फिर से गलती हुआ। मान लीजिए आपका 10 बार गलत हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है मेरा, इसमें कोई क्वेश्चन दिया है और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक बार गलत कर दिया, मान लीजिए 10 बार गलत किए। तो जब 10 बार आप लोग गलत किए होंगे तो 10 बार में मान लीजिए पहला बार बनाए होंगे तो 2 लाइन बनाए होंगे, तीसरा बार बनाए होंगे तो यहाँ तक बनाए होंगे, चौथा बार इससे थोड़ा ज्यादा बनाए होंगे। तो यही जब बनाइएगा तो धीरे धीरे इसका कमी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। और जब आप उसको बार बार बनाइएगा, बार बार बनाइएगा तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा और आप उससे भागिएगा नहीं।